सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ होने पर क्या संकेत दिखाई देने लगते हैं। सवाल नंबर 2, शुगर के रोगियों को कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। सवाल नंबर 3, शुगर के मरीजों को किस तरह के चावल खाने चाहिए। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ के रोगी कौन कौन से फल खा सकता है। सवाल नंबर 5, क्या शुगर की बीमारी में कॉफ़ी पीना सही होता है। सवाल नंबर 6, शुगर के मरीजों को मखाना क्यों खाना चाहिए। सवाल नंबर 7, मधुमेह रोगी अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करें। और सवाल नंबर 8, डायबिटीज़ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल हम जो भोजन करते हैं उससे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे कोशिकाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोग करती है। यदि शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होता है तो वह अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती है और ब्लड से कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है और ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज नुकसानदायक साबित हो सकता है। आमतौर पर डायबिटीज़ 3 तरह की होती है। नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़। नंबर 2, टाइप 2 डायबिटीज़। और नंबर 3, जेस्टेनेटल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हाई ब्लड प्रेशर शुगर की समस्या है। सवाल नंबर 2, शुगर के मरीजों को किस तरह के चावल खाने चाहिए। दरअसल चावल एक ऐसा अनाज है जो भारत ही नहीं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन एक बार किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो यह उसके लिए जहर की तरह है। सफ़ेद चावल में मौजूद स्टार्च ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक कर देता है। यही वजह है कि मधुमेह के मरीज चाहकर भी चावल का सेवन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें हर हाल में अपनी डेली डाइट पर लगाम लगानी पड़ती है। डायबिटीज़ के मरीजों को अगर चावल खाने का मन कर रहा होता है तो वो सफ़ेद या ब्राउन चावल के बजाय ब्लैक राइस को डेली डाइट में शामिल करें, क्योंकि यह उनकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। चूँकि काले चावल में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा बिना कोलेस्ट्रॉल कम किए आप डायबिटीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए नियमित तौर पर काले चावल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। इसे खाने से खून में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर लगाम लगती है और आप दिल की बीमारियों से भी बच जाते हैं। सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ होने पर क्या संकेत दिखाई देने लगते हैं। दरअसल पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के अनुसार उसमें डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादातर मामले में अगर व्यक्ति प्री डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ का से पीड़ित हो तो समस्या की शुरुआत में लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटीज़ लक्षण बहुत तेज़ी से प्रकट होते हैं और यह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण ये है, जैसे बहुत अधिक पसीना आना, बार बार पसीना आना, भूख बहुत अधिक लगना, अचानक से शरीर का वजन कम हो जाना या बढ़ जाना, थकान, चिड़चिड़ापन, आँखों के आगे धुंधलापन, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना, स्किन इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन आदि। सवाल नंबर 4, शुगर के रोगियों को कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। दरअसल अखरोट विटामिन ई से भरपूर और कैलोरी में लो होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि मुट्ठी भर अखरोट खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। डायबिटीज़ के मरीज को बादाम खाने जरूर चाहिए। बादाम बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे शरीर में इंसुलिन बनने लगता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। डायबिटीज़ के मरीज को रोज़ाना भीगे हुए बादाम खाने चाहिए। काजू खाने से भी ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। काजू डायबिटीज़ के मरीजों को खाने चाहिए, इससे शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डायबिटीज़ में पिस्ता भी बहुत फ़ायदा करता है। शुगर के मरीज को रोज़ाना पिस्ता जरूर खाना चाहिए। पिस्ते में भरपूर फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है। यह सभी तत्व शरीर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि डायबिटीज़ के मरीज को ज़्यादा मात्रा में किशमिश नहीं खानी चाहिए। किशमिश की मिठास से ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। वहीं अंजीर खाने से भी बचना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज को छुआरा और खजूर भी नहीं खाने चाहिए। यह सभी ड्राई फ्रूट मीठे होते हैं, इनसे ब्लड शुगर बढ़ सकता है। सवाल नंबर 5, शुगर के मरीजों को मखाना क्यों खाना चाहिए। दरअसल मखाने में मौजूद स्टार्च बॉडी में डाइजेस्ट होकर धीरे धीरे ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल और स्थिर रहता है। मखाना फाइबर्स का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। फाइबर युक्त फूड्स ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में सहायता करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम करते हैं। मखाने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सेल्स को फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले डैमेज से बचाते हैं और इंसुलिन लेवल को मेंटेन करते हैं।
मखाने में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद करती है। मखाने में मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है जो ऑक्सीजन की सप्लाई का ब्लड फ्लो को बेहतर करने में सहायक है। मखाना हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ के रोगी कौन कौन से फल खा सकते हैं? दरअसल कुछ फल जैसे सेब, संतरा, अंगूर, चेरी और अमरूद डायबिटीज़ रोगियों के लिए खाने के लिए सुरक्षित है और टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने में मदद करता है। डायबिटीज़ रोगियों के लिए मीठे फलों में ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों को प्राथमिकता दी जाती है। वह एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, मैंगनीज और विटामिन सी और के का भी एक बड़ा स्रोत है। तरबूज जैसे फलों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत होता है, लेकिन फल में थोड़ा कार्ब भी होता है और ब्लड शुगर लेवल पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ब्लैकबेरी, सेब, एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा, अंगूर, आड़ू, नाशपाती और चेरी का सेवन सीमित मात्रा में सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें जीआई लेवल कम होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डायबिटीज़ रोगियों को ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। सवाल नंबर 7, क्या शुगर की बीमारी में कॉफ़ी पीना सही होता है? दरअसल बहुत से लोग दिन की शुरुआत एक कप कॉफ़ी से करते हैं। आमतौर पर कॉफ़ी को लोग एनर्जी ड्रिंक के तौर पर पीते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार कॉफ़ी पीने से टाइप 2 डायबिटीज़ के विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है। दरअसल कॉफ़ी में कई रसायन होते हैं जो शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, जिनमें कैफीन और पॉलीफेनॉल्स मुख्य रूप से शामिल है। पॉलीफेनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाले अणु होते हैं जो टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर सहित कई तरह की बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। इसके साथ ही कॉफ़ी में खनिज, मैग्नीशियम और क्रोमियम भी होते हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि डायबिटीज़ मरीजों को इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित किए बिना एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों जैसे घटकों को लाभ प्राप्त करने के लिए कॉफ़ी पीनी चाहिए। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में व्यायाम करने से पहले कैफीन पीने से ब्लड शुगर का स्तर कम हो सकता है। सवाल नंबर 8, मधुमेह रोगी अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करें? दरअसल खान पान में उन चीज़ों को खास तौर से शामिल करें जिनमें फाइबर अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है। ऐसे फूड्स न सिर्फ पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं बल्कि वजन को भी कंट्रोल में रखते हैं। फाइबर इस फूड एकदम से बढ़ने वाले ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करने का काम करता है। हाई शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स फूड आइटम भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो अपनी डाइट से ब्रेड, आलू, सफ़ेद चावल, चीनी की मात्रा जितनी हो सके कम कर दें। इनकी जगह साबुत अनाज शामिल करें। डायबिटीज़ का खतरा बढ़ाने में स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। शरीर को हाइड्रेट रखने और डायबिटीज़ की संभावना को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना जरूरी है। पानी को कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी या अन्य शुगरी ड्रिंक से रिप्लेस ना करें।